वो उम्मीद अब टूट गई। अब वो कहाँ मिलेगा? बिना अलविदा कहे अचानक यूं ही चले गए। कभी पूरी ना हो सकी जिंदगियों की कहानी बड़ी अजीब है। बस एक कसक, एक तड़प और यादें। प्लेन की हर सीट पर एक अधूरी जी हाँ, कहां तुम चले गए। आंखें भर आती हैं प्लेन हादसे में मारे गए लोगों से जुड़ी हुई खबरें पढ़ते और दिखाते हुए। सोचिए उन परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जिन्होंने प्लेन हादसे में अपनों को खोया है। एक पल में सब कुछ थम गया होगा, पैर तले जमीन खिसक गई होगी और अब बस एक कसक, एक तड़प और यादें छूट गई हैं। प्लेन की हर सीट पर एक अधूरी कहानी थी जो पूरी ना हो सकी। किसी ने प्यार खोया, किसी ने पूरा परिवार, और आज इन्हीं भावुक कर देने वाली अधूरी कहानियों को लेकर हम आए हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विमान हादसे में अपनों को खोने वालों का दर्द छलक रहा है और अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद दर्द की कई कहानियां सामने आई हैं। पूरी खबर जो है हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी कहानियां निकल कर आई हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश, दिल दहलाने वाला हादसा। प्लेन क्रैश में कईयों ने अपने को खोया। विमान हादसे से टूटे कईयों के सपने। बड़ा विमान हादसा, परिवार का छलका दर्द। एक प्लेन क्रैश, दर्द की कई कहानियां। अहमदाबाद में हुए भयानक एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहम गया। विमान में सवार हुए हर व्यक्ति की अलग अलग कहानियां सामने आ रही है। किसी की ये पहली फ्लाइट थी तो कोई किसी अपने जन्मदिन के लिए जा रहा था। बात जावेद की। मुंबई के रहने वाले जावेद लंदन में रहते थे और 6 जून को ही परिवार समेत मां से मिलने गए थे। पत्नी और 2 बेटों के साथ वो वापस लंदन जा रहे थे, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गए। अहमदाबाद विमान हादसे में जावेद अली सैयद, उनकी पत्नी और 2 बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए। जावेद मुंबई के गोरेगांव इलाके में उनके फैमिली और उनके वालिदा यानी उनकी माताजी, उनके भाई और बाकी रिश्तेदार जो है मुंबई में रहते थे। वो ईद उल अजहा मनाने के लिए जो है 6 जून को मुंबई आए और जब वापस जाना हुआ तो इसी फ्लाइट से वो जा रहे थे। जावेद जब मुंबई में थे तो उस वक्त मुंबई को लेकर, लंदन को लेकर क्या बातचीतें हुई जो अब आप याद कर रहे हैं? वो जो खुशी के पल थे ईद की, बच्चों को लेके आया था। फर्स्ट टाइम बच्चे थे वो, मुंबई आए थे वो। और अच्छा, बच्चे पहली बार मुंबई आए थे?
मतलब जब ये लंदन में थे तो उसके बाद ये दोनों बच्चे ये पहली बार उनका इंडिया आना हुआ। लेके आके दिखाए और मिले, और वो बच्चों को हिंदुस्तान को ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान लगने के बाद में उनको ऐसा लगा कि भाई वापस हम आएंगे और देखे जाएंगे। वो शायद वो आखिरी पल था। उसके बाद में भगवान खुदा को भी वही मंजूर था कि भाई एक बार देख लो आप, उसके बाद में शायद देखने नहीं मिले। ये हादसे का शिकार हुआ। हमें ये पता चला है कि जावेद के वालदा को अभी तक जावेद के इंतकाल की खबर नहीं मिली, या आप लोगों से बातचीत कम्युनिकेट हो रहा है तो उनको आप लोग बताए नहीं? नहीं, हम लोग उसके लिए नहीं बताया, उनको अभी तक नहीं बताया। बराबर है बात ये, हमने उसके लिए नहीं बताया क्योंकि वो हार्ट की पेशेंट है। अहमदाबाद विमान हादसे में राजस्थान के अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 MBBS छात्र भी शामिल हैं। जयप्रकाश जाट और मानव भाटू बीजे मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे थे। मृतक छात्र जयप्रकाश का शव जब पैतृक गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने नम आंखों से जयप्रकाश को श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर एक MBBS सेकेंड ईयर का छात्र है, यानी कि जिसका नाम जयप्रकाश पुत्र श्री धर्माराम, जो कि अहमदाबाद के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर अपने कहूँगा कि MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट के तौर पर कार्य कर रहे थे। इतने में हुआ यूँ था कि 1:40 के आसपास ये छात्र अपने 4th फ्लोर के अंदर मेस के अंदर भोजन कर रहा था, और भोजन करने के बाद ये जैसे ही हैंड वॉश करने के लिए बाहर निकला, इतने में एक लहराता हुआ इंडियन एयरलाइन का एक विमान आया और इस विमान ने उस पूरे 4th फ्लोर के अंदर से आर पार कर दिया। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये छात्र वहीं पर उपस्थित था और कहूँगा कि वहाँ पर ये छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उनको एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिविल अस्पताल में वहाँ जो ले जाया गया और वहाँ पर उपचार के दौरान इस छात्र का निधन हो गया। अहमदाबाद हादसे में डोंबिवली की रहने वाली रोशनी सोनघरे की भी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार सदमे में है। रोशनी सोनघरे जिस घर में रहती है, उस घर का जायजा इंडिया न्यूज के संवाददाता सुधाकर कश्यप ने लिया। अहमदाबाद के हादसे में रोशनी सोनघरे भी मृत्यु हो गई। रोशनी ये एयर इंडिया की क्रू मेंबर थी। मैं जहाँ पर रोशनी रहती है वहाँ पर आया हूँ। हम देख सकते हैं ये रोशनी का घर है। ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग में सब फर्स्ट फ्लोर पे रोशनी रहती थी। ये सब रिलेटिव है उनके, यहाँ पर सब उनके मिलने के लिए आए हैं। और रोशनी जो है बचपन से उसको एयर होस्टेस होना था और उसने अपना सपना पूरा किया था। वो पहले मुंबई में रहते थे, मुंबई में एक चौल में रहते थे, 10 बाय 10 के घर में रहते थे। वहाँ से बड़ा घर होना चाहिए, इसके लिए रोशनी ने जब काम पे लगी तो उसने बड़ा घर लिया और यहाँ पर आई। अब हम आपको हीनाबेन नाम की महिला से मिलवाते हैं। वो अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान से पहले लंदन से अहमदाबाद आ चुकी है। प्लेन में लंदन से अहमदाबाद आने वाली यात्री हीनाबेन का कहना है कि इस विमान में कई खामियां थी। लंदन से विमान उड़ने के बाद एसी शुरू में बंद हो गया था। इतना ही नहीं, हीनाबेन ने यह भी दावा किया कि विमान के अंदर सभी डिस्प्ले भी बंद थे और लैंडिंग के समय तेज आवाज आ रही थी। અને કંઈક અવાજ પણ આવતો હતો જ્યારે ઉપર થયું ને ચાલુ ઉપર ચડ્યું ને ચાલુ થયું ત્યારે ઘણો અવાજ આવતો હતો પ્લેનમાં। કદાચ જૂનું પ્લેન હોય એટલે પણ બની શકે। અને જ્યારે નીચે ઉતર્યું ત્યારે મેં અને લીગલી એવું લાગ્યું હતું કે કાંઈક ને કાંઈક તો આમાં પ્રોબ્લેમ છે જ, કારણ કે જ્યારે નીચે ઉતર્યું ત્યારે એકદમ અચાનક નીચે ઉતરી ગયું અને મને અંદરથી ડર પણ लागेलो। ત્યારે મેં મારા ભગવાનને યાદ કરેલા, પ્રાર્થના કરેલી, ભગવાન હું શાંતિથી ઘરે પહોંચી જાઉં, હું સમર્પણ ધ્યાનમાં જોડાયેલી છું। તો મેં બાબા સ્વામીને પણ યાદ કર્યા હતા। જ્યારે હું ધ્યાનમાં બેઠી સવારે ત્યારે પણ મેં પ્રાર્થના કરેલી કે હું ઘરે શાંતિથી પ્રભુ પહોંચી જાઉં। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब भले विमान हादसे की जांच अब तक चल रही हो, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में अपने को खोने वालों का दर्द कम नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने ऐसा दर्द दिया है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। किसी की मां, किसी की बहन, किसी के पिता तो किसी के भाई की जान इस हादसे में चली गई है, तो किसी की पूरी फैमिली खत्म हो गई है। परिवारों पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा जिस पर मरहम भी नहीं लगाया जा सकता। प्लेन क्रैश के बाद पसरा मातम, फपक कर रो रहे परिजन। किसी घर का बुझा चिराग, किसी का उजड़ा सुहाग, किसी का अकेला आसरा खत्म, वक्त ने दिया नहीं भरने वाला जख्म। गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वाले क्रू मेंबर्स में मणिपुर की रहने वाली कोंगरा बेलाटपम नंगथोई शर्मा भी थी।
उसके जाने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नगनथोई शर्मा का ये वीडियो देखिए। चेहरे की हंसी और मुस्कान किस्मत इतनी जल्दी छीन लेगी, भला किसे मालूम था। परिवार इनका फोटो देखकर बार बार उसे याद कर रहा है। सबका रो रो कर बुरा हाल है। अचानक माँ बदहवास हो जाती है। मौत सोचकर ही परेशान हो जाती है। उनहार बेटी अचानक दुनिया से चली गई। अहमदाबाद विमान हादसे में शिकार अदनान मास्टर की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। गुजरात में वह अपने परिवार के साथ ईद मनाने आए थे। सौभाग्यवश अदनान की पत्नी और बेटे बच गए, क्योंकि वो 21 जून को लंदन जाने वाले थे। अब अदनान के शव को हासिल करने के लिए अदनान के बेटे इब्राहिम को अपना ब्लड सैंपल देना पड़ा। इसी तरह मुंबई के नजदीक बदलापुर में रहते थे दीपक पाठक। ये एयर इंडिया में सीनियर केबिन क्रू थे। हंसता खेलता चेहरा, लेकिन क्रूर वक्त को शायद ये मंजूर न था। विमान के चालक दल के सदस्यों में शामिल इरफान समीर शेख 2 साल पहले इस क्षेत्र से जुड़े थे और उनके बड़े सपने थे, लेकिन वो सपने अब बिखर चुके हैं। परिवार पुणे शहर के पास पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में रहता है। इरफान के चाचा फिरोज शेख ने कहा कि उनका भतीजा हमेशा अपने माता पिता को अपनी उड़ान सूची के बारे में बताया करता था। गुरुवार को जब विमान दुर्घटना की खबर आई तो उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि वह उसी विमान में सवार था। परिवार के अधिकारियों ने डीएनए जांच के लिए इरफान के भाई के रक्त के नमूने लिए हैं और परिवार अब उसका शव वापस लाने की प्रक्रिया में जुट गया है। अहमदाबाद के इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और अब तक के सिविल हॉस्पिटल में उस जगह मौजूद हैं जहां पे डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। आपको अब तक जो है 200 लोगों के जो है सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और ये 200 वो लोग हैं जो भी मृतक के रिश्तेदार और उनके जो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं उनके हैं, ताकि जो है उस डीएनए ब्लड सैंपल के ज़रिए जो है डीएनए टेस्ट किया जाए और डीएनए टेस्ट के बाद जो है जो मृतक हैं उनकी पहचान की जा सके। आपको मैं बता दूं कि जो हादसा पेश आया है, इस हादसे में जो शव हैं वो इतने बुरी तरह से जल गए हैं जिनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। विमान दुर्घटना में खंभीसर गांव की जयश्री बेन पटेल, मोडासा के नुसरत जहां जेठरा और बायड की कैलाश बेन पटेल की दुखद मौत हो गई। घटना के बाद राज्य मंत्री भीखू सिंह परमार मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे। घर में मातम पसरा है। इस मौके पर कोई बोले तो क्या बोले। मोडासा की नुसरत जहां जेठरा 1 महीने पहले भारत आई थी। वे अपने पति के साथ अमेरिका में रह रही थी। वे लंदन से हज करने जाने वाली थी, लेकिन ईद के त्योहार पर रुकने के बाद वे लंदन के लिए रवाना हो गई। इसी तरह खंभीसर की जयश्री बेन पटेल की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। चूंकि उनके पति लंदन में रहते थे, इसलिए वो उनके पास जा रही थी। कैलाश बेन पटेल अपने बेटे के पास लंदन जा रही थी। तीनों महिलाओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि लंदन की यह उड़ान उनके जीवन की आखिरी उड़ान होगी। मेरी भांजी जो ये प्लेन के अंदर क्रैश हुआ, उसके अंदर मेरी भांजी सफ़र कर रही थी। उसका हमको मालूम पड़ा कि भाई ये कांड हो गया है। वहाँ पे हमारे मिलने वाले सब वहाँ पे पहुँचे। अभी तक हमको कोई डेड बॉडी मिली नहीं है। वो लंदन से आज से करीबन 45 दिन के पहले मोड़ासा आई हुई थी। उनके सास ससुरा और उनके बड़े भैया जो हज को जा रहे थे उनको मिलने के लिए आई थी और वो वापस जाने के लिए यहाँ से रवाना हुई मोड़ासा से कल सुबह 7:30 बजे और 1:30 बजे के अरसे में फ़्लाइट में बैठी। और ये जो फ्लाइट उड़ने के बाद में करीबन 1:45 हमको 45 मिनट पे वहाँ से इत्तला मिली कि भाई प्लेन क्रैश हो गया है और हमारे बंदे यहाँ से पहुँचे। अभी तक हमको कोई डेड बॉडी अहमदाबाद मिली विमान नहीं है। हादसे में महाराष्ट्र में ठाणे स्थित डोंबिवली की रोशनी सोनघड़े की भी मृत्यु हो गई। रोशनी डोंबिवली के माड़वी बंगले के करीब रहती थी। परिवार में मातम पसरा है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके जो को पायलट थे सुमित सबरवाल, वो पवई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। अभी उनके घर पे यहाँ के विधायक दिलीप मामा लांडे जी आके आए थे और उनकी परिवार से उन्होंने मुलाकात की। हम उनसे जानते हैं क्या बात हुई उनसे। लांडे सर, क्या बात हुई आपसे? आप सबरवाल के फैमिली से मिले, क्या बात हुई? सुमित के घर पे उनके अकेले डैडी है। उनका डैडी का उम्र है 88 साल। सुमित का और डैडी का 3 दिन पहले बातचीत हुआ था। सुमित 1994 से पायलट का काम कर रहा है
ये नौकरी छोड़ के सुमित का और सुमित का डैडी का बातचीत हुआ कि डैडी मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये 3 दिन पहले की बात है और ये अभी जाके आने के बाद नौकरी छोड़ने वाले थे। जगह जगह से चीख चित्कार की खबरें हैं। परिवार के लोग, पड़ोसी ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन जो चांद चली गई वो वापस कैसे आएगी? जगह जगह मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और श्रद्धांजलि सभाएं चल रही हैं। इसी तरह सूरत के सिविल अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों ने विमान हादसे में यात्रियों की मौत पर श्रद्धांजलि सभा की। कुछ घरों में मौत के बाद सन्नाटा पसरा है। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी घर का चिराग बुझ गया, किसी घर का अकेला कमाने वाला आसरा खत्म हो गया। बस दिख रहे हैं आंखों में आंसू, गमगीन चेहरे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अहमदाबाद में जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर छोटी छोटी इमारतें हैं। हादसा जब हुआ तो उस वक्त लोगों में खौफ का माहौल था। लोग अभी भी उस घड़ी को याद करते हैं तो सहम जाते हैं। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने लोगों से वहां पर बातचीत की है और आंखों देखी को उन्होंने सुना, और आप देखिए किस तरीके से लोगों ने आंखों देखी बताई है। मेघानी नगर के उस इलाके में हम मौजूद हैं जहां पे एयर इंडिया का वो विमान जो है हादसे का शिकार हुआ। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पे जो है एयर इंडिया का वो विमान हादसे का शिकार हुआ है। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। उस वक्त क्या हालात थे और इन लोगों पर क्या बीती, वो हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था उस वक्त जब ये हादसा हुआ था? आप कहाँ थी और आपको क्या पता चला? घर में थी, सो रही थी, एकदम आवाज आया भैया, तो हम बाहर निकला ना तो एक जोरदार आवाज आया ना, इसमें हम डर के चले आए। इधर आके देखा तो सब धुआं था, वहाँ बहुत धुआं निकल रहा था। एकदम घबरा गए थे, बोले बिल्डिंग अभी गिर जाएगी, इतना आवाज लगा था। और कुछ समझ में नहीं आया ये क्या होने वाला है। आपको मालूम था क्या कि ये क्या हुआ है या कुछ? फिर कब पता चला कि ये प्लेन? के बाद पता चला, बोला विमान गिरा है वहाँ। अब तब तो मेरे को बेचैनी हो गया था कि क्या हो गया, क्या किसका आवाज है। अभी आप वहाँ से निकला था। अच्छा। वो जार है ना, वहाँ कटा ना, वहाँ से निकला विमान, बहुत आवाज कर रहा था भैया। आपको कब पता चला, कैसे पता चला? सर मैं ड्यूटी पे था चांदखेड़ा पे, तो वाइफ ने 1:45 बजे मेरे को फोन किया कि घर पे ऐसा सा पीछे मतलब विमान क्रैश हुआ है, तो मेरे को आप घर छोड़ के एकदम पूरा बाहर निकल जाइए आप, बराबर। और मैं तो पायलट को धन्यवाद देता हूँ कि उसने पूरी प्रजा को बचा दिया। उनको पता है कि मैं 5 सेकंड के 5 मिनट के बाद मरने वाला हूँ, फिर भी उसने बहुत कोशिश किया और उसने मतलब वहाँ पीछे गिराने वाला था, पर थोड़ा पाक बदम वो हो गया मेरे ख्याल से। तो पूरा कटा भर के जो हमारा विजय मेडिकल का रेस्टोरेंट था, मतलब वो कॉलेज का बच्चे सब खाना खा रहे थे, उसके पे आवाज जाके गिरा। आप उस वक्त कहाँ थे जब ये हादसा हुआ था? कौन थे जो जब हादसा हुआ तो आप थे यहाँ पे? क्या हुआ था, क्या देखा, बताइए। एक्चुअली मैं घर पे आया के सोया हुआ था करीब 1-1:30 बजे के आसपास। तो मैं घर पे सोता, घर में एकदम चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं जाग गया। मतलब घर में क्या हुआ, तो बोले घर वाले बोले कि बाहर एकदम प्लेन क्रैश हुआ है। तो मैं जब घर के बालकनी के बाहर आया, देखा तो एकदम पूरा काला धुआं हो रहा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एकदम काला काला देख रहा था। वो ऊपर आसमान में कितने सारे वो पक्षी जो बोलते बाज, इतने सारे बाज भी घूम रहे थे। तो मैं ये सब क्या हो गया, मैं देखने आगे मैं जाने लगा, लेकिन मैं घर में सब लड़के सब बच्चे थे, इसके लिए मैं जा नहीं पाया। और मुझे ऐसा लगा कि कोई शायद बचेगा नहीं। और मुझे पायलट को बहुत शुक्र मैं मानूंगा, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पे करीबन ये 6-7 ब्लॉक जैसे यहाँ पर है। अगर यहाँ पे प्लेन क्रैश होता तो मेरे जब चिल्लाने की घर से आवाज आई कि प्लेन क्रैश हुआ, तभी मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। मैंने बाहर देखा कि एकदम काला धुआं से एकदम हो रहा था। मैं समझा कि प्लेन क्रैश हुआ है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर तो पायलट की हाजिर दिमागी थी कि वहाँ जाकर गिरा, अगर यहाँ गिरता तो बस्ती जलकर खाक हो सकती।
मैं पायलट को एकदम मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत समझदार वाला इंसान होगा, क्योंकि उनको ने ऊपर से देख लिया होगा कि ये पूरा रिहायशी इलाका है, लेकिन जो आप देखोगे कि इस बार जो पूरा जंगल जैसा एरिया, क्योंकि ये जो पेड़ को जो क्रैश करके जो घुसा है, लगता है पायलट को ऐसा लगा होगा कि ये यहाँ पे जंगल जैसा एरिया है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने लैंडिंग किया है। आइए हम और भी लोग से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो इलाका है, यहाँ पे ये पूरा रिहायशी इलाका है और यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि अगर जो है पायलट की हाजिर दिमागी नहीं होती तो अगर ये बस्ती पर गिरता तो हो सकता है कि मरने वालों की तादाद जो है हज़ारों में पहुँच जाती। और यहाँ पे जो है लोग जो है जब पता चला तो यहाँ लोग अब जो है वो जगह को देखने के लिए आ रहे हैं। आपने क्या देखा था, क्या हुआ था उस वक्त? સાહેબ અમે તો જમવા બેઠેલા હતા અને ધમાકો થયો ને અમે વાળા બધા નીકળ્યા, ધુઆ અને કે ભરાય કે બલોક બધા હાલી ગયા અને એટલામાં અમે બધા ગભરાઈને બહાર નીકળી ગયા, બધા બલોક વાળા એક બલોક વાળા બે હોશ થઈ ગયેલા। સાહેબ અમે તો હમણાં તા હાલે હોશ નહીં, અત્યારે અમને ધરુજાટ મેલે તો યાદ આવે ને तो मैं पागल थी जाए। बताइए, ये बताना चाहती हैं कि इनको कुछ पता नहीं था और जब जैसे ही हुआ ये सारी चीज़ें तो इनको बहुत घबराहट हो गई और इन्हें गुमान भी नहीं था और वो लम्हा ये याद करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है डरावनी स्थिति थी। आपको मालूम था क्या कि ये प्लेन गिरा है? कैसे पता चला आपको कि ये प्लेन गिरा? हम तो बॉम्ब का जैसा आवाज आया तो हम तो पसी खबर पड़ता पड़ा तो बलून गया, बलून धमाका हुआ, हमने कहा तो बॉम्ब को फेंका, ऐसा लगा, सब अंधेरा हो गया, सब सामा माना था ना आई अंदर। आपको ऐसे लगा कि ये बम फूटा है, आपको नहीं लगा था कि ये प्लेन गिरा? पसी जाता पछी भरा आग निकली ने पछी मालूम हुई के बलून फूटिया, पछी हमको मालूम पड़ सब पछी भाग्या में के बलून इज्जत टूट के पड़ेगी क्या, पछी हमें सब बलोक वाला नीचे उतर के बजीका अगर जता रहा तो बापा ये छोकरा रोए, हमारा बता छोकरा लोग हजी छोकरा अभी दिवस से हमें रोटली नहीं खाई, ऐसे मगज हो गया, रात को नींद नहीं आती, ये जी याद आवे, ये सामा आवे। बोलो, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये बता रही हैं कि वो लम्हा अभी भी याद करते हैं। तो उस दिन तो पूरा दिन जो है खाना नहीं खाया गया, हालात जो है बहुत नाजुक थे, डर की स्थिति थी और इन्हें ऐसा लगा कि जो ब्लास्ट कुछ हुआ है, कोई बहुत बड़ा जो है ब्लास्ट हो गया है जिसकी वजह से जो है इस तरह के हालात हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी भी यहाँ के जो लोग हैं ग्राउंड +1 और 2 ऐसे घर हैं और अगर ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे वो हादसा होता तो शायद जो है मौत में जो लोगों की तादाद है वो और ज़्यादा हो सकती थी। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो भी जो है इस बात को लेकर कह रहे हैं कि पायलट की ये हाजिर दिमागी थी कि वो उस जगह पे गिरा और पायलट के शुक्रगुजार हैं यहाँ के लोग जो कह रहे हैं। नहीं तो कहते हैं कि अगर इस बस्ती पे गिरता तो हो सकता है कि हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।